पैसिव वॉइस। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आप लोग को बताने जा रहे हैं पैसिव वॉइस और वो भी कौन से टेंस का, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का। इसके पहले हम आप लोग को सिंपल प्रेजेंट का बता दिए हैं। अब यहाँ पर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का हम आप लोग को बताने जा रहे हैं क्या, पैसिव वॉइस। तो यहाँ पर एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर राइट है और यही जो स्ट्रक्चर राइट है हम इसी के बिहाफ पर हम राइट करने वाले क्या, पैसिव वॉइस। और यहाँ पर पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर हम ऑलरेडी राइट कर दिए हैं। अब ये सारा कुछ क्या, जैसे आप लोग को हम बताए थे क्या, जो पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर था किसका, सिंपल प्रेजेंट का, सेम टू सेम इसमें भी वैसे ही है। इसमें ज्यादा कोई चेंजेस नहीं हुआ है, सिर्फ इतना चेंजेस हुआ है कि यहां पर बीइंग का यूज हुआ है बस। बाकी सारा कुछ जैसे हम पहले इसके पहले बताए थे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, वैसे ही सेम टू सेम यहां पर है। देखिए ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, सब्जेक्ट में। और बाकी इसी के अकॉर्डिंग क्या, इज एम आर आएगा। उसके बाद फिर क्या, यहां पर एक वर्ड आ गया है क्या, बीइंग। ये नया वर्ड है, ठीक ना। अब बीइंग आ जाएगा। अब उसके बाद फिर आप लोग को इसके पहले भी बता दिए हैं कि जो पैसिव वॉइस है उसमें थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब हमेशा यूज करेंगे। और ये क्या है, ओ फॉर अदर और डब्ल्यू फॉर क्या, वर्ड। तो अदर वर्ड आएगा। उसके बाद फिर क्या, बाई। उसके बाद फिर जो सब्जेक्ट रहेगा एक्टिव वॉइस का वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, ऑब्जेक्ट में। ये हम आप लोग को एक ही आप लोग को स्ट्रक्चर बताते हैं और स्ट्रक्चर एक ही बताएंगे और बाकी आप लोग को एग्जांपल से सारा कुछ क्या हम समझा देते हैं। क्योंकि स्ट्रक्चर में बहुत ज्यादा कंफ्यूज मत होइएगा आप लोग का सारा कुछ है यहां पर समझ में आएगा किससे, एग्जांपल से, ठीक ना। तो यहां पर देखिए रूल क्या है। अब यहां पर रूल में देखिए वी यूज इज बीइंग। अब इज बीइंग का यूज करेंगे किसके साथ, सिंगुलर ऑब्जेक्ट। अब सिंगुलर ऑब्जेक्ट क्या है, अगर देखा जाए तो यहां पर जो ऑब्जेक्ट रहेगा किसका, एक्टिव वॉइस का। और जो एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट है अगर सिंगुलर है तो वही सिंगुलर सब्जेक्ट बनेगा किसमें, पैसिव वॉइस में। तो उसके अकॉर्डिंग क्या आएगा, यहां पर इज बीइंग आएगा। अगर देखा जाए तो आर बीइंग किसके साथ लगाएंगे, प्लूरल ऑब्जेक्ट। किसका प्लूरल ऑब्जेक्ट, ये एक्टिव वॉइस का। अगर एक्टिव वॉइस का जो प्लूरल ऑब्जेक्ट रहेगा तो उसी के अकॉर्डिंग यहां पर जो इज एम आर का यूज होगा। तो यहां पर जो प्लूरल ऑब्जेक्ट रहेगा एक्टिव वॉइस का, तो यहां पर क्या आएगा, ये आर बीइंग आएगा। अब उसके बाद फिर अगर क्या है, ये ऑब्जेक्ट क्या है, मी है, तो उसके अकॉर्डिंग यहां पर क्या आएगा, एम बीइंग आएगा। देखा जाए तो सभी में कॉमन क्या है, बीइंग सभी में यूज होगा। बाकी आप लोग जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़े थे कि किसके साथ इज आएगा, किसके साथ आर आएगा, किसके साथ एम आएगा। तो वही आप लोग को इसमें भी लर्न करना है। बाकी बीइंग तो चाहे वो सिंगुलर हो या प्लूरल हो या फिर मी हो, सभी के साथ तो आना ही है। अब आगे क्या है, विच इज कन्वर्टेड इनटू सब्जेक्ट इन पैसिव वॉइस। जो ऑब्जेक्ट है किसका, जो ऑब्जेक्ट है एक्टिव वॉइस का, यही तो सब्जेक्ट में कन्वर्ट हो रहा है ना। तो इसीलिए हम यहां पर हम राइट किए हैं क्या, सब्जेक्ट के बजाय क्या यहां पर राइट कर दिए हैं, ऑब्जेक्ट राइट कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि यही ऑब्जेक्ट किस में कन्वर्ट हो रहा है, सब्जेक्ट में हो रहा है। इतना आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब आगे देखिए, यहां पर थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे हम। जो वर्ब आएगी क्या आएगी, थर्ड फॉर्म आएगी। अब ऑल ओवर आप लोग को इतना समझ में आ गया है तो चलिए एग्जांपल से हम आप लोग को और ज्यादा क्या सिखाते हैं। पहला एग्जांपल यही वाला यहां पर हम राइट कर दिए हैं, इसी को कन्वर्ट करते हैं। अब देखिए यहां पर ऑब्जेक्ट क्या है, द फूड। अब इसी को हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट बनाएंगे। तो यहां पर देखिए क्या हो जाएगा, द फूड। अब यहां पर द फूड जब भी क्या, काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन आप लोग जानते ही हैं। तो जो अनकाउंटेबल नाउन आ जाएगा तो यहां पर इस कंडीशन में यहां पर क्या करेंगे, हम इसका यूज करेंगे, ठीक ना। तो फूड तो क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, तो यहां पर क्या करेंगे हम, द फूड इज, ये माना जाएगा क्या, सिंगुलर। द फूड इज। अब बीइंग का यूज तो आप लोग अभी तुरंत पढ़े हैं कि चाहे वो सिंगुलर हो या प्लूरल हो, सभी के साथ क्या बीइंग का यूज होना ही है। द फूड इज बीइंग। अब यहां तक आप लोग क्या कन्वर्ट कर लिए हैं, यहां तक। अब उसके बाद फिर क्या आएगा, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। वर्ब क्या है, कुकिंग, तो इसका थर्ड फॉर्म क्या होगा, कुक्ड। कुक्ड हो गया। अब उसके बाद फिर क्या आएगा, अदर वर्ड। अदर वर्ड में क्या लेंगे, इन द किचन, ये अदर वर्ड्स में आएगा। तो यहां पर क्या हो जाएगा, इन द किचन। यहां तक तो हो गया। अब बहुत आसानी से जैसे यहां तक कन्वर्ट किए हैं, अब लास्ट स्टेप बचा है, जैसे सी है तो इसको कन्वर्ट करना है किसमें, ऑब्जेक्ट में। ये सब्जेक्टिव केस में है तो इसे ऑब्जेक्टिव केस में कन्वर्ट कर देंगे। तो उसके पहले क्या लगाएंगे, बाई। अब यहां पर सी क्या हो जाएगा, हर। बहुत ही आसान होता है। अगर एक आप लोग को समझ में आ जाएगा तो ऑल ओवर सारा क्या पैसिव वॉइस आप लोग आसानी से कर लेंगे। तो एक ही आप लोग को समझना है, उसी के बिहाफ पर आप लोग को कोई कंफ्यूजन नहीं होगी अदर समझने में।
एग्जाम्पल नेक्स्ट नंबर क्या है, निगेटिव का है। जैसे यहाँ पर हम राइट किए थे किसका, अफर्मेटिव का, वैसे ही निगेटिव का रहेगा। तो यहाँ पर क्या है कि द फ्लावर, ये क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पर ये बन जाएगा क्या, द फ्लावर, ये सब्जेक्ट हो गया। अब यहाँ पर फ्लावर्स होता तो यहाँ पर आर का यूज करते, लेकिन यहाँ पर ओनली क्या है, फ्लावर है। तो चलिए अच्छा, यहाँ पर हम एक आर का भी यूज करके बता दे रहे हैं आप लोग को। यू आर नॉट प्लकिंग द फ्लावर से हम राइट कर दे रहे हैं। अगर फ्लावर्स राइट कर दिए तो एक एग्जाम्पल आप लोग का क्या हो जाएगा, किसका हो जाएगा, प्लूरल का भी हो जाएगा, द फ्लावर्स हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पर द फ्लावर्स हो जाएगा। अब जब द फ्लावर्स हो गया तो ये प्लूरल हो गया। अब प्लूरल के अकॉर्डिंग तो यहां पर क्या आना है, आर, द फ्लावर्स आर बीइंग। यहां तक आप लोग कन्वर्ट कर लिए हैं, ठीक ना। ये जो आप लोग पढ़े हैं क्या, इसका जो स्ट्रक्चर पढ़े हैं, तो यहां तक तो हो गया है। अब थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, लेकिन यहां पर देखिए क्या है, यू आर नॉट प्लकिंग द फ्लावर्स इन द गार्डन। तो यहां पर द फ्लावर्स आर, यहां पर निगेटिव है, तो क्या होगा, नॉट का भी तो यूज करना है। तो नॉट का यूज करने के लिए यहां पर क्या होगा, द फ्लावर्स आर नॉट बीइंग। ये बच्चे बहुत ही कंफ्यूज होते हैं कि बीइंग और आर, इसके बीच में नॉट आएगा या फिर आर बीइंग के बाद नॉट आएगा। तो आप लोग हमेशा याद रखिएगा कि इन दोनों के बीच में क्या, नॉट का यूज करेंगे। द फ्लावर्स आर नॉट बीइंग, यहां पर द फ्लावर्स आर बीइंग नॉट आप लोग को नहीं राइट करना है, ठीक। अब आगे क्या करेंगे कि थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, वर्ब क्या है, प्लग। तो यहां पर क्या हो जाएगा, प्लग्ड। द फ्लावर्स आर नॉट बीइंग प्लग्ड, उसके बाद क्या करना है, अदर वर्ड्स। थर्ड फॉर्म के बाद क्या, अदर वर्ड्स। अदर वर्ड्स क्या है, इन द गार्डन, इन द गार्डन। आफ्टर दैट क्या यूज करेंगे हम, यू जो है इसको हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे, तब पर भी क्या, यू ही रहेगा। तो यहां पर क्या राइट करेंगे, बाई यू। आसानी से ये कन्वर्ट हो जाएगा। अब लास्ट देखिए, लास्ट दो बचे हुए हैं, इनमें से एक हम करेंगे और एक जैसे आप लोग को लास्ट टाइम दिए थे करने के लिए, वैसे ये भी आप लोग को लास्ट में एक करने के लिए देंगे। तो इन दोनों में से क्या, पहले हम ये बता दे रहे हैं, क्योंकि यहां पर देखिए, हाँ ठीक है, जैसे ये है वैसे ये भी है, तो एक बता दे रहे हैं आप लोग को। वैसे हमको ये राइट करना था क्या, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव का, लेकिन चलिए ठीक है, आप लोग इसे ही करिएगा। अब यहाँ पर हम बता दे रहे हैं, तो यहाँ पर देखिए, व्हेन आर यू टीचिंग मी इंग्लिश इन द स्कूल। तो यहाँ पर क्या, क्वेश्चन वर्ड है, तो क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट कर रहे हैं, व्हेन। अब उसके बाद फिर क्या, जैसे यहाँ पर आर आया है, वैसे मी है ऑब्जेक्ट, तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर इज एम आर आएगा। तो मी जब सब्जेक्ट बनेगा तो इसके अकॉर्डिंग क्या आना चाहिए, एम आना चाहिए, व्हेन एम। उसके बाद फिर क्या आएगा, जैसे यहां पर सब्जेक्ट आया है तो ये सब्जेक्ट बनेगा, तो यहां पर क्या हो जाएगा, आई। व्हेन आर आई बीइंग, व्हेन एम आई बीइंग। उसके बाद फिर क्या आएगा, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, वर्ब क्या है, टीच। तो यहां पर क्या हो जाएगा, टॉट, ये जी है, ओके। व्हेन एम आई बीइंग टॉट इंग्लिश, यहां पर क्या है, इंग्लिश, इंग्लिश इन द स्कूल बाई। अब क्या है, बाई यू है, तो यहां पर बाई यू, क्वेश्चन मार्क। देखिए यहां पर आप लोग स्टार्ट कर सकते हैं क्या, इंग्लिश से भी, क्योंकि इसमें क्या है, डबल ऑब्जेक्ट है। इंग्लिश से भी स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन जब भी ये दो बात आप लोग याद रखिएगा, अगर आप लोग इससे स्टार्ट कर रहे हैं तो जैसे हम बताएं वैसे है। अब दूसरा क्या है कि अगर इंग्लिश ये भी एक ऑब्जेक्ट है, अगर यहां से स्टार्ट कर रहे हैं तो जब आप मी राइट करिएगा तो उसके बाद उसके पहले टू का यूज करना है, ठीक ना। बाकी यहां पर जैसे हम आप लोग को बताए थे, तो ये तो ऑल ओवर आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब आप लोग को आसानी से एक बात और समझ में आ जाएगी, जो हम इसके पहले वाली वीडियो में भी बताए थे, कि यहां पर जो स्ट्रक्चर राइट किए हैं, ये वाला जो पोर्शन है, अदर वर्ड्स हम बाद में भी राइट कर सकते हैं। ये थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट कन्वर्टेड इनटू ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स, और उसके अकॉर्डिंग यहां पर बाई कुक्ड बाई
हर कर सकते हैं, उसके बाद फिर इसको बाद में भी राइट कर सकते हैं। तो दोनों सही है, आप लोग कहीं कंफ्यूज मत होइएगा कि हाँ कहीं दूसरी बुक्स में या फिर कहीं ऑनलाइन अगर आप लोग को पढ़ाया गया है जैसे भी आप लोग को बताए थे तो वो भी सही है और ये भी सही है, दोनों सही है, ठीक ना। इसलिए हम उस वीडियो में भी बताए थे और इस वीडियो में बता रहे हैं बार बार, ताकि आप लोग को ये ना लगे कि सर सही बता रहे हैं कि जो हम कहीं पढ़ रहे हैं दूसरी जगह वो सही है। तो दोनों सही है, आप लोग को जैसे समझ में आ रहा है वैसे आप लोग क्या करिएगा। बाकी ये आप लोग का क्या है, होमवर्क है, इसे आप लोग क्या करिएगा। अगर फिर भी नहीं समझ में आता है तो आप लोग को कमेंट करना आता ही है तो कमेंट करिएगा और फिर से हम क्या इसको बताएंगे, ठीक ना। तो ऑल ओवर ये क्या है, पैसिव वॉइस किसका, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का। एक नोट्स में आप लोग इसे राइट कर लीजिए। ओके, थैंक यू।